Hi, welcome back to our YouTube channel Codex Ankit and welcome back to our Spring Framework plus Spring Boot course। और पिछले वीडियोस में हमने बात करी थी कब हम लोग कौन से सिचुएशन में कौन से केस में सेटर इंजेक्शन यूज करेंगे, कौन से केस में कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करेंगे, उसका आज प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, और कैसे कंस्ट्रक्टर को रिजोल्व करना होता है, पैरामीटर्स को, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स को, वो भी देखेंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए फिर देखते हैं स्क्रीन पर। और ठीक है, ये मैं खोलता हूँ एंड सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन टू यूज स्टेटर इंजेक्शन एंड व्हेन टू यूज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, कब हम लोग स्टेटर इंजेक्शन प्रयोग करें और कब हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे। तो इफ़ इट इज़ मैंडेटरी, अगर ये ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है कि हमें बीन के जो प्रॉपर्टीज़ है उनके सभी के सभी प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज करवाना है, वैल्यू इंजेक्ट करवाना है, वहाँ पर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन बहुत ही अच्छा चॉइस रहने वाला है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑब्जेक्ट बनने से ठीक, और कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, राइट। तो कंस्ट्रक्टर जो कॉल होगा उसी वक्त सारा का सारा प्रॉपर्टी इंजेक्ट हो जाना चाहिए। उसके बिना, जब तक कंस्ट्रक्टर कॉलिंग नहीं होगी उन पैरामीटर्स के वैल्यू के बिना, क्योंकि पैरामीटर रहेगा और पैरामीटर का जब तक आर्गुमेंट वैल्यू आप नहीं डालेंगे कंस्ट्रक्टर में, तब तक वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो ही नहीं सकता। और जब कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल होगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। तो कभी आपको ज़रूरत पड़े कि भाई बीन का ऑब्जेक्ट बनने के लिए ये प्रॉपर्टीज़ तो ज़रूरी ही हैं, ये मतलब सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी ही हैं उस बीन की, तो वहाँ पर आप बेटर चॉइस है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज कीजिए। पर अगर ऐसा ज़रूरी नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू इंजेक्ट ऑल द बीन प्रॉपर्टीज़ एंड वी वांट टू इंजेक्ट द बीन प्रॉपर्टीज़ विथ आवर चॉइस, अगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ का इनिशियलाइज करवाना है, इंजेक्ट करवाना है ये वैल्यू, और हम चाहते हैं कि अपने चॉइस से कभी 2, कभी 3, कभी 1, जितना मेरे पास प्रॉपर्टी की वैल्यू है बस उतना ही डालें, उस केस में स्टेटर इंजेक्शन बहुत अच्छी चॉइस है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रॉपर्टीज़ होगा वो स्टेटर मेथड से जाएगा और स्टेटर मेथड को जितना हम कॉल करेंगे उतना जाएगा। तो जितना हम प्रॉपर्टी टैग यूज करेंगे अंडर द बीन टैग, एक बीन के लिए, उतना स्टेटर मेथड कॉल होगा हमारा। सो सिंपल। इसीलिए आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बात करी है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसका नाम दे देंगे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन। उसके अंदर हम लोग जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करके और ट्राई करेंगे किस तरीके से जो है कंस्ट्रक्टर को इंजेक्ट करवाना है। ओके फाइन। तो चलिए देखते हैं। मैं इक्लिप्स बोल रहा हूँ, मैं STS अपना स्प्रिंग टूल सूट खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपना वर्क स्पेस भी चूज कर लूँगा जैसे मेरे पास ऑप्शन आता है, राइट। तो just waiting and we will just go to the spring framework project, launch this, let it launch and then we will see एक प्रोजेक्ट बना करके। फाइन देन यहाँ हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ और चेंज कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें लाइब्रेरीज इंजेक्टेड रहेंगे। तो जब लाइब्रेरीज इंजेक्टेड रहेंगे तो मुझे दोबारा से लाइब्रेरी बोल रहा हूँ, वो जार्स मुझे लगाने नहीं पड़ेंगे। तो इसके चलते मैं यहाँ से ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन वाला जो है कॉपी करता हूँ और यहीं पे पेस्ट करते हैं। नाम चेंज कर देंगे भाई, लिख देंगे 8 और 8 लिखने के बाद मैं यहाँ लिखूँगा सब मिटा करके और मुझे नाम देना है प्रोजेक्ट 8 हमारा हो गया ना। इसमें कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन _ सेटर इंजेक्शन, और इसके आगे मैं दे देता हूँ नाम चूजिंग, हाँ यस, चूजिंग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन एंड सेटर इंजेक्शन। परफेक्ट। यहाँ पे यूज़ डिफ़ॉल्ट कॉपी कर देता हूँ और लेट्स सी। तो ये हो गया हमारा शुरू, और इस रेफरेंस से जो बीन्स है उनको मैं कर दूँगा डिलीट, कि आई डोंट वांट टू यूज़ दैट। यस,
मैं कॉन्फ़िगरेशन को एज इट इज़ रहने दूंगा क्योंकि मुझे कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो डिलीट कर दूंगा कुछ कुछ चीज़ें उसकी, बट स्टिल ऐप में से डिलीट करूंगा क्योंकि इस ऐप में हमारा जो होगा टेस्टिंग होगा। और इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। एक काम करता हूँ मैं, रीफैक्टर रीनेम एंड लेट्स नेम इट एज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML। दैट्स ग्रेट। एंड दिस इज़ द बीन एंड दिस इज़ द ऐप। आप इसको रिफैक्टर कर सकते हैं, इसका नाम टेस्ट भी रख दे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं क्योंकि ऐप ही आपका रन होगा, तो मैं टेस्ट रख देता हूँ। फाइन। अब यहाँ से जो देखिए क्या करना है हमें, एक मैं एक बीन बनाता हूँ पहले। तो आई विल क्रिएट अ बीन एंड लेट्स से इट एम्प्लॉई। दैट्स ग्रेट, नॉट अ प्रॉब्लम। फाइन। इन दिस एम्प्लॉई लेट्स से कि इसके कुछ प्रॉपर्टी चाहिए। हमारा बीन क्लास हो गया ना, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट इंट ID। नेक्स्ट वी हैव सम मोर like private string float salary। that's great। private string designation। okay, I think we can do this, right? Definitely। now when we are trying to do with constructor injection, I have to make the constructor as well। तो मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा ना, मैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करवाऊँगा। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करवाने के लिए मैं राइट क्लिक करके कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। तो राइट क्लिक करके आप सोर्स में जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक शॉर्टकट है ना, Alt Shift S। Alt Shift S दबाएंगे और फिर हम दबाएंगे, देखिए Alt Shift S, और उसके बाद जो है यहाँ पर होगा कंस्ट्रक्टर का, कहाँ पे है, यूजिंग फील्ड्स, तो O दबा देंगे, Alt Shift S O। ये देखिए आ गया हमारा, ये जनरेट हो जाएगा कंस्ट्रक्टर। मैं सुपर इज ऑप्शनल, तो मैं इसको हटा देता हूँ। आई डोंट वांट टू कॉल द सुपर, दिस कंस्ट्रक्टर मस्ट बी हियर एंड सेव इट। अब समझिए मेरी बातों के ध्यान से, ये हमने कर दिया सेट सब कुछ। मुझे इंजेक्ट करना है कंस्ट्रक्टर के इन पैरामीटर्स के वैल्यू को। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। वी डोंट वांट टू इंजेक्ट दिस वन, हमें यहाँ इंजेक्ट नहीं करना, हमें कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स देने हैं। तो हमें जब कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स देने हैं, इसके पैरामीटर्स नहीं, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स तभी तो यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर -ARG, कंस्ट्रक्टर -आर्गुमेंट। यस और नो? लेट्स रिमूव दिस ऑल थिंग्स फ्रॉम दिस बीन। सो यहाँ हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, यस और नो? यस। व्हाट कॉन्फ़िगरेशन? तो बीन का कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, ID दीजिए बीन का, और मैं बीन का ID देता हूँ एम्प्लॉई बीन। ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ, क्लास नाम दे देता हूँ। क्लास का जो नाम है भाई, क्लास इक्वल्स com डॉट coderx अंकित डॉट बीन्स डॉट एम्प्लॉई। परफेक्ट ना? अब इसी के अंदर तो हमारा आएगा कंस्ट्रक्टर। अब मैं लिखूँगा यहाँ से कंस्ट्रक्टर -arg। नाउ ध्यान से मेरी बात को समझिए, मैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का प्रयोग कर रहा हूँ, यस और नो? चूज करना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करें या सेटर इंजेक्शन करें, तो मैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन मैंने चूज किया है। तो मैं सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू डालना पड़ेगा, मुझे सारा का सारा जो प्रॉपर्टीज है उसका वैल्यू डालना पड़ेगा, यस और नो? तो मैं डालता हूँ यहाँ से वैल्यू। देखिए मैं सिर्फ वैल्यू डालूँगा इक्वल एंड लेट्स गो टू दिस एम्प्लॉई, और इसमें सबसे पहले नेम है, ठीक? तो अब मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर आप इसका ऑर्डर ये जो पैरामीटर का ऑर्डर है, सेम पैरामीटर का ऑर्डर यहाँ फॉलो करते हैं इस वैल्यू टैग में डालने के लिए, मतलब अगर ये पहले स्ट्रिंग है, नेम है, तो पहले मैं स्ट्रिंग डालूँगा, फिर इंट है, फिर फ्लोट है, तो ऐसे ही डालूँगा। तो मैंने पहले स्ट्रिंग है तो मैं यहाँ पे डालता हूँ स्ट्रिंग, और नेम की जगह मान लिया राहुल। परफेक्ट। मैंने आया कंस्ट्रक्टर, फिर से डाला मैंने कंस्ट्रक्टर आर्ग। अब देखिए मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में डाल रहा हूँ। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये जो ऑर्डर है इसके बाद इंट है, तो मैं इसके बाद इंट डालूँगा, तो सिर्फ वैल्यू, आपको नेम लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये जो नेम अट्रीब्यूट है ये लिखने का ज़रूरत नहीं है। कब? जब आप ऑर्डर फॉलो करेंगे तब।
ओके ग्रेट ना, ये हमारा प्रोजेक्ट था। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने बनाया। तो यहाँ देखिए नेम लिखा हुआ है ना, नेम, और ये हमारा है नेम, ईमेल, पासवर्ड, SID। यहाँ ध्यान से समझिए, हमने SID पहले डाला है तो हमने ऑर्डर डिस्टर्ब कर दिया। इस पैरामीटर का ऑर्डर हमने डिस्टर्ब किया ना, इस स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर वाले पैरामीटर का। हम पहले नेम के जगह SID डाल रहे हैं जो इंट वैल्यू जाएगी। तो जब हम ऐसा करेंगे, जब हम ऑर्डर डिस्टर्ब करेंगे, ऑर्डर से छेड़छाड़ कर देंगे, तो हमें नेम एट्रीब्यूट का यूज करना है। कौन से एट्रीब्यूट का? नेम, ताकि कंस्ट्रक्टर आइडेंटिफाई करवा सके। कंस्ट्रक्टर आर्ग टैग से कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर आइडेंटिफाई हो सके कि हाँ भाई नेम SID में ये वैल्यू जानी चाहिए। तो ये तो लास्ट में, और यहाँ मैंने सबसे ऊपर रखा है, सबसे पहले रखा है। तो जब आप ऐसे करेंगे, उल्टा फुल्टा जैसे तैसे आप वैल्यू देंगे, तब आपको नेम एट्रीब्यूट का प्रयोग करना चाहिए और करना पड़ेगा। फाइन, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए कि भाई ये जो SID है, नेम है, वहाँ है, ये ईमेल का वहाँ मैंने दिया है। उसी तरीके से और जो दूसरे बचे हुए हैं वो भी इधर उधर ही है। तो इंजेक्टिंग कंस्ट्रक्टर पैरामीटर वैल्यू इन ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर यूजिंग नेम एंड वैल्यू एट्रीब्यूट। अगर आप नेम और वैल्यू एट्रीब्यूट का प्रयोग कर रहे हैं और ऑर्डर से छेड़छाड़ कर देते हैं तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम कर जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा ऑर्डर फॉलो करना चाहते हैं, जैसे देखिए नेम की जगह हमने नेम डाला है, नेम की जगह हमने नेम डाला है। सबसे पहले नेम है, पहले नेम डाला है। सेकंड में ईमेल है, सेकंड में हमने ईमेल डाला है। थर्ड में हमारा पासवर्ड है, हमने कुछ पासवर्ड डाल दिया स्ट्रिंग में। फोर्थ में हमारा इंट है, हमने फोर्थ में इंट डाल दिया। तो बात यह है कि यहाँ पर हमने ऑर्डर फॉलो किया है एग्जैक्टली, यस और नो। तो अगर हम एग्जैक्ट सेम ऑर्डर फॉलो कर दें अपने कंस्ट्रक्टर पैरामीटर के जैसा, तो आपको नेम एट्रीब्यूट का प्रयोग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इंजेक्टिंग आर्गुमेंट्स वैल्यू इन ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर नॉट यूजिंग नेम एट्रीब्यूट। तो अगर आप नेम एट्रीब्यूट का नहीं प्रयोग करते हैं तो सबको ऑर्डर में रखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। फाइन, एग्जैक्टली हम यहाँ पर वही कर रहे हैं। मैं नेम एट्रीब्यूट नहीं यूज़ कर रहा हूँ, और जब मैं नेम एट्रीब्यूट का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ तो क्या मुझे सबको ऑर्डर में वैल्यू डालना पड़ेगा? यस, तो मैं यहाँ से ऑर्डर में वैल्यू डालूंगा। सेकेंड वन इज़ हमारे पास है इंट ID, तो मैं कुछ इंटीजर डालूंगा इस बार। तो मैं लिखता हूँ वैल्यू इक्वल्स, लेट्स कीप सम इंट and let's say कि 105. Let's move ahead and write the one more constructor arg tag, write the value here, and here what should be there, just see यार हमारे पास है float, okay, and मैं यहाँ पे लिखता हूँ float में 45,000.00, that's great। ये हमने दिया। ऑर्डर में मैं मेंटेन कर रहा हूँ, तो मेंटेनिंग द ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कंस्ट्रक्टर डैश आर्ग वैल्यू इक्वल्स विच वैल्यू आई वांट, द नेक्स्ट वन, लास्ट वन क्या है, स्ट्रिंग डेजिग्नेशन डालना है ना, तो हमने स्ट्रिंग डाला। और वैल्यू में हम कुछ डाल सकते हैं, बैकएंड डेवलपर, दैट्स ग्रेट। क्लोज द टैग, टैग हैज़ बीन क्लोज्ड। सी, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंस्ट्रक्टर टैग हमारा हो गया है, गो टू दिस एम्प्लॉय में हम लोग जाते हैं और ज़रा चेक करते हैं। अच्छा, कैसे चेक करेंगे? क्या मैं टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर दूं? यस, टू स्ट्रिंग मेथड को अगर हम ओवरराइड करेंगे, बट नॉट राइटिंग लाइक दिस, हम लोग इसको मिटा करके राइट क्लिक करके गो टू सोर्स, अल्ट शिफ्ट एस, जस्ट स्टार्ट यूजिंग द कीबोर्ड। ओके, आप कीबोर्ड का प्रयोग करना शुरू कीजिए। अल्ट शिफ्ट एस मैंने प्रेस किया। जैसे ही आप अल्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये देखिए टू स्ट्रिंग चाहिए, तो फिर एक बार सिर्फ एस प्रेस कर दीजिए। सारे के लिए यहाँ पर आपको जनरेट कर देंगे तो ये टू स्ट्रिंग प्रेजेंट हो जाएगा। अब जो टू स्ट्रिंग यहाँ पर आ जाएगा, तो जब हम इसको इस ऑब्जेक्ट को जो रेफरेंस है उसको प्रिंट करवाएंगे तो उसका वैल्यू जो है वो ये सब दिख जाएगा। यस और नो? टू स्ट्रिंग वाली बात है तो काफ़ी पुरानी है, कोर जावा में आप लोग कर रहे होंगे, करके देख रहे होंगे। गो टू दिस टेस्ट पैकेज, और यहाँ पर टेस्ट पैकेज में मैं एक क्लास बनाता हूँ। ओके, और मैं लिखता हूँ सेटर इंजेक्शन
सेटर इंजेक्ट, ऐसा लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्टर इंजेक्ट डैश टेस्ट। ठीक है, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ ना, इसलिए सी मैं मेन मेथड बनाता हूँ। नाउ हमें ये जो ऑब्जेक्ट मिलेगा बीन का, वो तो मिलेगा बीन फैक्ट्री से, है ना। हमें ऑब्जेक्ट जो मिलेगा वो तो हमें मिलेगा, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, वो तो हमें मिलेगा बीन फैक्ट्री से। तो मुझे तो पहले बीन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बीन फैक्ट्री, फैक्ट्री इक्वल्स नल कर देता हूँ फ़िलहाल। अच्छा, नाउ लेट्स सी कि फैक्ट्री इक्वल्स न्यू XML बीन फैक्ट्री और नॉट। यस, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको चाहिए एक रिसोर्स, तो मैं एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ रिसोर्स का, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। और एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ये जो हमारा यहाँ पर लोकेशन डाल देना है मुझे, इस न्यू रिसोर्स, सॉरी वी डोंट नीड टू राइट लाइक न्यू रिसोर्स, मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा फाइल सिस्टम रिसोर्स में डालता हूँ, है ना। ये सब क्या आ गया हमारा, वो सब हट जाओ। मुझे यहाँ से चाहिए भाई न्यू फाइल सिस्टम रिसोर्स, क्लास का चाहिए ना ऑब्जेक्ट, सिस्टम रिसोर्स। इस फाइल का लोकेशन डालता हूँ KSRC के अंदर, कॉम के अंदर जाइए, कोडरएक्स अंकित है, और स्लैश आगे हम लोग वीडियोज़ में देखेंगे क्लास पाथ का कैसे यूज करते हैं, क्लास पाथ रिसोर्स का। अभी हम लोग फाइल सिस्टम रिसोर्स का प्रयोग कर रहे हैं ना, बाद में हम लोग देखेंगे क्लास पाथ का। सोर्स स्लैश कॉम स्लैश कोडर से अंकित स्लैश CFGS स्लैश एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML। यस और नो, सही है हमारा। सेव करते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, रन की, इसको थोड़ा और बड़ा किए, और यहाँ से हमारा जो है XML बीन फैक्ट्री रेडी है। अब फैक्ट्री के पास जो मेथड है डॉट गेट बीन, ओके, ये मैंने किया कॉल। यहाँ से मैं बीन दे देता हूँ, मेरे बीन का नाम है, बीन आईडी का नाम है एम्प्लॉई बीन। यस और नो। अब एम्प्लॉई बीन मुझे रिटर्न करके देगा ऑब्जेक्ट टाइप का, तो मैं इसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट कर देता हूँ यहीं पे, वो जो java.lang.class का मैंने पूरा कहानी बताया है कैसे लिख करके। तो डॉट क्लास जो प्रॉपर्टी है डायरेक्ट उसको लिख करके, है ना। तो डॉट क्लास प्रॉपर्टी है किसका, एम्प्लॉई का, तो मैं एम्प्लॉई लिख देता हूँ, एम्प्लॉई डॉट क्लास। दैट्स ग्रेट ना। यस, क्योंकि एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब फैक्ट्री डॉट गेट बीन जो हो गया हमारा, सही है, इस फैक्ट्री में आ गया, और ये फैक्ट्री क्या रिटर्न कर रहा है, एम्प्लॉई नाम के क्लास को, एम्प्लॉई EMP इक्वल्स एम्प्लॉई। नाउ लेट्स रन दिस एंड EMP, रन इट एंड सी, रन द प्रोजेक्ट एंड सी द कंसोल। आर वी गेटिंग द वैल्यूज़, राहुल हमने इंजेक्ट किया, ID हमने इंजेक्ट किया, यस और नो, सैलरी हमने इंजेक्ट किया, डेजिग्नेशन बैकएंड डेवलपर हमने सारा का सारा इंजेक्ट किया था, एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है। परफेक्ट, हमारा कोड बहुत सक्सेसफुल रन हो गया। तो हमारा जो ये है कि हमें क्लोज इट यार, हमें इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में ये जो हम वैल्यू डाल रहे हैं, सिर्फ वैल्यू टैग, सिर्फ वैल्यू एट्रीब्यूट का प्रयोग जब हम कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज हम कर रहे हैं, तो हमें ऑर्डर मेंटेन करना है। जिस ऑर्डर में कंस्ट्रक्शन का पैरामीटर्स दिया हुआ है उसी ऑर्डर में हमें वैल्यू डालनी है। फाइन, अगर हम इसको छेड़छाड़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पे मैंने किया कट, यहाँ मैंने किया पेस्ट, ठीक है, और यहाँ मैंने डाल दिया कुछ वो सैलरी के जगह यहाँ, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये थर्ड नंबर पे मैंने एक स्ट्रिंग डाला है, यस, और थर्ड नंबर पे इस एम्प्लॉई में क्या है, फ्लोट सैलरी, फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है, तो मैच तो नहीं किया। और जब मैच नहीं किया तो देखिए इसको रन करते हैं सेव करके फिर से, एंड रीरन द प्रोजेक्ट, रीरन बाय क्लिकिंग हियर। आर यू गेटिंग सम एक्सेप्शन? क्या हम जब पैरामीटर्स के छेड़छाड़ कर रहे हैं उसके ऑर्डर से, तो क्या हम एरर पा रहे हैं कुछ, क्या हम एक्सेप्शन पा रहे हैं? कुड नॉट कन्वर्ट आर्गूमेंट टाइप, जो आपने आर्गूमेंट टाइप दिया है उसको हम लोग स्ट्रिंग से फ्लोट में नहीं बदल सकते, क्या यहाँ पे आ रहा है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन लिख करके, यस और नो? तो आपको एक्सेप्शन मिलेगा। इसलिए कोशिश ऐसा करें कि आप
इसको छेड़छाड़ ना करें, और एट लिस्ट अगर हमने ये छेड़छाड़ कर दिया तो मैं फॉर एग्जांपल इस राहुल को मैं यहाँ लिख देता हूँ राहुल। अब सेकंड में हमारा क्या है भाई, सेकंड में आईडी है, ठीक, दैट्स ग्रेट, सेकंड में आईडी है। और फर्स्ट में हमारा क्या था, फर्स्ट में हमारा नेम है। अब इस नेम के जगह हम आईडी डाल देते हैं। आईडी के लिए फॉर एग्जांपल 156 कोई एम्प्लॉय आईडी फॉर एग्जांपल, और हमने पूरा इसका जो है कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर का वो बदल मतलब इधर उधर कर दिया ऑर्डर। तो अभी तो रन करेंगे तो फिर से आएगा एरर, है ना, फिर से हमको एक्सेप्शन मिलेगा। तो आप इसको एक चीज़ से सॉल्व कर सकते हैं। हमने लिखा नेम और नेम दे दीजिए आईडी। तो अब आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि मैं कैसे ऑर्डर में लिखूं, ठीक। नेम, नेम में तो नेम ही है इसका, नेम। यहाँ पर क्या था हमारा सैलरी। कहाँ का चेक करना है आपको, ध्यान रखिए, यहाँ नहीं, यहाँ वाला चेक करना है। जो आप यहाँ नाम देंगे वही सब सेम होना चाहिए, ठीक, दैट्स ग्रेट। ये जो नेम है, और एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो हमारा बैकएंड डेवलपर है ये हमारा डेजिग्नेशन होना चाहिए, तो मैं डेजिग्नेशन डालता हूँ। और ये सैलरी, यहाँ से नेम इक्वल्स सैलरी, दैट्स परफेक्ट। अब फिर से मैं रन करता हूँ। अब देखिए ऑलरेडी हमारा सारा का सारा उल्टा फुल्टा है। यहाँ पे देखिए पहले जो एम्प्लॉई में है नेम आईडी सैलरी डेजिग्नेशन, नेम आईडी सैलरी डेजिग्नेशन, हमने क्या दिया है आईडी नेम डेजिग्नेशन सैलरी, पूरा इधर उधर कर दिया। बट हमने क्या नेम एट्रीब्यूट का यूज किया, और ये नेम किससे मैच होना चाहिए, ये नेम एट्रीब्यूट का जो वैल्यू है किससे मैच होना चाहिए, तो इस पैरामीटर के नेम से। तो अगर आप ऐसा करवा पाते हैं, ऐसा लिख पाएंगे, अगर आप ऐसा लिखेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी आपको, फिर आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ से आइडेंटिफाई कर लेगा, वहाँ से वो पहचान जाएगा कि किसका वैल्यू किस में इंजेक्ट करना है। आर वी डूइंग द सेम थिंग? क्या हमारा कोड फिर से चल रहा है? तो क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यस और नो, आसान है करना, समझ लेंगे। तो नेम अब कहने का ये मतलब है कि भाई आप जब पैरामीटर के वैल्यू डाल रहे हैं तो कुछ बदलिए ही मत, और एटलीस्ट जब बदलिए तो नेम एट्रीब्यूट का प्रयोग कर लीजिए, राइट। अगर आप ऑर्डर में छेड़छाड़ करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो यहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। फाइन देन, ये था हमारा कंस्ट्रक्टर, किस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे इस स्ट्रिंग डेजिग्नेशन का वैल्यू पता ही नहीं, मुझे स्ट्रिंग डेजिग्नेशन का वैल्यू पता ही नहीं, देखिए कब ज़रूरी है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको मिटा दिया भाई, मुझे सैलरी जो है, सॉरी, डेजिग्नेशन वाला जो वैल्यू है वो पता ही नहीं है। अब जब मुझे डेजिग्नेशन का वैल्यू नहीं पता, मैंने सेव किया और मैंने किया रीरन, मुझे मिलेगा एक्सेप्शन। देखिए क्या मुझे एक्सेप्शन मिला, एम्प्लॉय बीन डिफाइंड, ठीक है, एम्बिगस आर्गूमेंट वैल्यूज फॉर पैरामीटर ऑफ टाइप, डिड यू स्पेसिफाई द करेक्ट बीन रेफरेंस एज आर्गूमेंट्स। हमें मिला कि नहीं मिला। और इवन आप इसको ठीक करते हैं, इवन आप इसको सही करते हैं, कहाँ है भाई एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इस नेम को आप ऊपर ही रखते हैं, नेम, यहाँ पर हमारा है आईडी, फिर है हमारा सैलरी, दैट्स परफेक्ट, है ना। सेव इट एंड रीरन इट। अगर आप ये भी सेव करते हैं तो कोई यहाँ से फिर से आपको वही एक्सेप्शन मिलेगा, सी एम्बिगस आर्गुमेंट वैल्यूज। तो देखिए करेक्ट आर्गुमेंट्स क्या आपने दिए हैं वो पूछ रहा है आपसे, यही दिक्कत है भाई। बात ये है, आपने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है ये कितना एक्सपेक्ट कर रहा है आर्गुमेंट, 4 आर्गुमेंट्स, और आपने कितना दे रखा है, 3 आर्गुमेंट्स की वैल्यू दे रखी है। तो कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होगा जब सारा का सारा वैल्यू एज ए आर्गुमेंट उसको मिलेगा उस पैरामीटर्स का। तो जब मिल ही नहीं रहा तो कंस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं होगा, और नहीं कॉल होगा तो आपको मिल रहा है एक्सेप्शन। फाइन। तो जब जरूरी हो, मैंडेटरी हो कि सारा का सारा प्रॉपर्टीज, बीन की सारी प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू इंजेक्ट करना है, उसी केस में कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन बेस्ट है। समझ में आया ना। मैं इसको करता हूँ कंट्रोल//, मैं सारे को कर दिया कमेंट। लेट्स यूज द सेटर इंजेक्शन। क्या यूज करने वाले हैं हम, सेटर,
सेटर इंजेक्शन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ज़रा सेटर इंजेक्शन करवाते हैं। इस बीन के अंदर ये मुझे लिखना है प्रॉपर्टी नेम, और प्रॉपर्टी नेम में मैं वैल्यू डाल देता हूँ। अच्छा, वैल्यू टैग का यूज कर रहा हूँ ना, रेफरेंस टैग का यूज नहीं करना हमें। रेफरेंस ऑब्जेक्ट के टाइप के लिए होता है, जो ऑब्जेक्ट हो उसके लिए, वैल्यू जो प्रिमिटिव और नॉर्मल वैल्यूज होते हैं उसके लिए, इंक्लूडिंग स्ट्रिंग। तो नेम में मैंने डाला राहुल, और लेट्स से दिस टाइम राजेश। दैट्स ग्रेट यार। एंड लेट्स मूव, यहाँ पे डालते हैं प्रॉपर्टी। भाई साहब ये सब क्या टाइप हो जा रहा है यार। प्रॉपर्टी नेम एंड जस्ट गिव द आईडी एंड वैल्यू इक्वल्स 138 738। अब मुझे दो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ नहीं पता, मुझे इसका वैल्यू नहीं पता, सैलरी और मुझे नहीं पता, डेजिग्नेशन मुझे नहीं पता इस बंदे का क्या है। अब ये हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग हुआ कि मुझे दो प्रॉपर्टीज़ डालनी है, मैंने दो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू डाली, तो ये तो मेरा चॉइस हो गया। तो जब मेरा चॉइस होगा तो हैप्पीली सेटर इंजेक्शन रन करेगा, और सेटर इंजेक्शन जब रन करेगा तो सेटर मेथड कॉल होगा। जब सेटर इंजेक्शन परफॉर्म होगा तो हमें सेटर मेथड भी बनाना है। और मैं फिर से प्रेस करूँगा शिफ्ट अल्ट शिफ्ट एस, और अल्ट शिफ्ट एस में जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे है सेटर, कहीं है सेटर्स एंड गेटर्स, यस। तो ये आपको क्लिक कर देना है, और मुझे सिर्फ गेटर चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। मुझे चाहिए सेटर, नॉट गेटर चाहिए, सेटर चाहिए। हर प्रॉपर्टी का मुझे सेटर मेथड चाहिए सिर्फ, ठीक। मैं यहाँ से आफ्टर कर लूँगा, और आफ्टर मुझे चाहिए कहाँ, डेजिग्नेशन के बाद चाहिए जनरेट। तो ये डेजिग्नेशन के नीचे देखिए सारा का सारा जो है हमारा सेटर मेथड पड़ जाएगा। अब ये सेटर मेथड आ गया हमारा, राइट, करेक्ट। ये फालतू की इतनी सारी जगह, ठीक है। और मैं काम करता हूँ, पहले तो कंस्ट्रक्टर को कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक। अब देखिए जैसे मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट स्लैश दबाया, और दबाते ही ये एक ही में मिक्स हो गया कुछ, है ना, चेंज हो गया हमारा लुक। तो इसको ठीक करने के लिए मैं विंडो पर क्लिक करूँगा, प्रीफरेंसेस पर क्लिक करूँगा, यहाँ सर्च करूँगा फॉर्मेट, और मैं जाऊँगा जावा के फॉर्मेटर के अंदर। यहाँ से मैं एक न्यू फॉर्मेटर माई फॉर्मेटर नाम का बना दूँगा, और देखिए यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट डायलॉग बॉक्स। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। कमेंट्स में आकर के मैं एक यहाँ पर जो है इनेबल ब्लॉक कमेंट फॉर्मेटिंग, इसको डिजेबल करके अप्लाई कर दूंगा, और ओके कर दूंगा, अप्लाई एंड क्लोज कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट स्लैश दबाऊंगा तो ये एज इट इज़ रहेगा, कोई छेड़खानी नहीं होगी इसके लुक के साथ। फाइन, परफेक्ट यार। हमारा सेटर इंजेक्शन क्लियर रेडी है, सेटर मेथड रेडी है। नाउ लेट्स मूव हियर एंड इसको रन करते हैं। और जैसे ही मैं करूँगा इसको रन, तो दिस टाइम हमने सिर्फ दो वैल्यूज़ डाले हैं, दो प्रॉपर्टीज़ के वैल्यू। क्या हमने राजेश डाला था, क्या हमने 137 डाला था। सैलरी में देखिए 0 आ गया, और डेजिग्नेशन में नल आ गया। तो जो वैल्यू नहीं जाएगा उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जाएगा। जो वैल्यूज आप यहाँ पर नहीं डालेंगे इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में, प्रॉपर्टी में, जो भी आपका एट्रीब्यूट होगा, जो प्रॉपर्टीज होंगे, अगर उनका वैल्यू आप नहीं यहाँ पर कॉन्फ़िगर करते हैं, नहीं इंजेक्ट करवाना चाहते हैं, तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जाता है सेटर इंजेक्शन के थ्रू। अब बात यह है कि ये जो आईडी है ना, ये आईडी या ये नेम, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ये जो आईडी और ये जो नेम है भाई, ये एम्प्लॉई के ये वाला नाम नहीं होता, ये वाला नाम नहीं होता। तो कौन वाला नाम होता है? तो ये जो नेम है ये वाला नेम होता है। सेट के बाद जो नेम है सेटर मेथड में, ये वाला नेम होता है। कैसे मैं प्रूफ करूं? लेट्स प्रूफ इट। नेम क्या है भाई? कैपिटल एन है ना, ये तो कैपिटल एन है। ओके, आते हैं। ये जो कैपिटल एन है, मैं इसमें जाता हूं और इस नेम को मैं एन कर देता हूं। हमने वेरिएबल कैसा ले रखा है? हमने वेरिएबल ले रखा है स्मॉल एन करके, सी। तो अगर ये स्मॉल एन रहता तो इंजेक्ट नहीं होनी चाहिए प्रॉपर्टी, लेकिन हमने यहाँ पर क्या सेट कर दिया है? कैपिटल एन। और ये जो सेटर वाला है वो भी कैपिटल ही है ना। तो कहाँ गया हमारा भाई सेटर? नेम कैपिटल नेम है ना। तो सेट जो मेथड है, सेट XYZ मेथड, तो उसमें जो XYZ मेथड है वही मेथड का नाम वहाँ पर होता है, ठीक है। और लेट्स रन इट। सेव करके मैं इसको करता हूँ फिर से रन। अगेन वी विल गेट द आंसर एंड वी विल जस्ट रन इट, इट विल परफेक्टली रन। सी
क्या हमारा राजेश 137 आ रहा है, सैलरी 00, क्योंकि हमने कोई वैल्यू वहाँ पर डाली नहीं है, तो ये वैल्यू कैसा ले रहा है भाई, ले रहा है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज। स्ट्रिंग का डिफ़ॉल्ट नल, फ्लोट का 0.0, इंट का होता तो 0, राइट, और यहाँ पर हमने डाल दी। तो सेटर इंजेक्शन में जितना हमको प्रॉपर्टी चाहिए उतना हम इंजेक्ट करवा सकते हैं, बट ऐसा हम नहीं कर सकते कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू। वहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को डालना पड़ेगा। तो जब भी ज़रूरत पड़े कि सारा बिन प्रॉपर्टी चाहिए तो आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का प्रयोग कर लें, वरना आप सेटर इंजेक्शन इज़ बेस्ट चॉइस। नेक्स्ट थिंग इज़ कि क्यों, अरे सिंपल यार, अगर मुझे आप कहेंगे कि क्या हम सेट कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से ऐसा काम नहीं करवा सकते हैं, अपने चॉइस का नहीं डलवा सकते हैं, डाल सकते हैं भाई, लेकिन समझिए कि ये 4 पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर ये जो 4 पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है, कंट्रोल शिफ्ट बैक स्लैश से मैंने अनकमेंट कर दिया सेलेक्ट करके, ठीक। ये 4 पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर है। तो आपने क्या नाम सुना है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। आपको अगर ऐसा बनाना है सेटर इंजेक्शन जैसा, तो समझिए ना, आपको एक बार चाहिए स्ट्रिंग नेम, फिर इंट आईडी, एक एक करके। पहले एक कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा जो सिर्फ नेम वैल्यू ले, फिर आईडी ले, फिर सैलरी ले, फिर डिजिग्नेशन ले। तो 4 तो ऐसे हो गए। फिर आपको बनाना है नेम के साथ आईडी, फिर आपको बनाना है नेम के साथ सैलरी, फिर आपको बनाना पड़ेगा नेम के साथ डेजिग्नेशन। तो ऐसे करके परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग करवानी पड़ेगी। तो आप अगर निकाले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो 4 पैरामीटर से 4 का फैक्टोरियल निकाल दीजिए। 4 × 3 × 2 × 1 = 24। तो 24 कंस्ट्रक्टर के आप लिखने के लिए तैयार हैं। अगर आप 24 कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए तैयार है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या अगर आपका प्रॉपर्टी 10 है, फॉर एग्जाम्पल 10 बिन प्रॉपर्टीज आप उसको चाहते हैं अपने मन से कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करवाना, जस्ट 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, क्या आप 36,28,800 कंस्ट्रक्टर लिख लेंगे? क्या आप 36,28,800 कंस्ट्रक्टर लिख लेंगे? अगर आप 36,28,800 कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, कैसे, उसी तरीके से नेम एक एक बार करके सब कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग करवा लेंगे। अगर वहाँ पे आप लिख लेंगे, बना लेंगे, हैप्पीली आप बनाइए भाई। मेरे बस की तो नहीं है 36 लाख कंस्ट्रक्टर लिखना, मैं नहीं कर पाऊँगा भाई। मैं हैप्पीली सेटर इंजेक्शन के पास जाऊँगा, वहीं से यूज कर लूँगा। अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, क्या दिक्कत है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिखिए। पर क्या आप लिख लेंगे 36 लाख? इसलिए सेटर इंजेक्शन इज़ बेस्ट जब हमें अपने चॉइस के वैल्यूज़ इंजेक्ट करवाने हो, अपने चॉइस ऑफ नंबर्स के। मतलब मान लीजिए 10 है, 10 में से हम 3 जानते हैं तो हमने 3 ही को दिया, तो सेटर इंजेक्शन। 10 में से 10 जरूरी ही है तो वहाँ पर हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का। दैट्स ग्रेट, परफेक्ट है यहाँ तक, क्लियर है सब कुछ? राइट डाउन इन द कमेंट्स, ठीक है, फाइन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये हमने समझ लिया कि कौन सा बेस्ट है, कौन से केस में कि कौन सा सिनेरियो है, ठीक है। अब आते हैं, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट फिर से, और सब कुछ वही है। नेक्स्ट जरा इसको हम लोग ये कर लेते हैं, हम लोग आगे मूव करते हैं अब। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो देखिए कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि स्प्रिंग IOC कंटेनर यूजेज 0 पैरम कंस्ट्रक्टर। 0 पैरम जो कंस्ट्रक्टर होता है, चाहे आप अपने से 0 पैरम लगाइए या आप नहीं लगाएंगे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर दे देगा। तो जो कंपाइलर देता है वो 0 पैरम कंस्ट्रक्टर देता है, उसी को बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आप खुद से लिख रहे हैं तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नाम नहीं होगा, बट वो भी 0 पैरम रहेगा अगर आप 0 पैरम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो IOC कंटेनर 0 पैरम कंस्ट्रक्टर का कॉल करता है सेटर इंजेक्शन में। कब? जब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो है स्प्रिंग बीन का वहाँ कॉन्फ़िगर्ड नहीं होता, उसका ऑब्जेक्ट आपको चाहिए कोई भी उसके अंदर, और मतलब कुछ भी ना कॉन्फ़िगर्ड हो तब, ठीक है। व्हेन स्प्रिंग बीन इज़ कॉन्फ़िगर्ड विथ ओनली सेटर इंजेक्शन, तो चाहे सेटर इंजेक्शन या डायरेक्ट आप बनाएं बिना सेटर इंजेक्शन के, अगर आप ऑब्जेक्ट चाहते हैं बनाना तो 0 पैरम कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होगी जब स्प्रिंग IOC कंटेनर आपका इन वर्जन ऑफ कंट्रोल कंटेनर आपका बना रहा होगा। अब ठीक है, समझ रहे हैं ना? इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एक प्रिंसिपल है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से। तो स्प्रिंग IOC कंटेनर जो है 0 पैरम कंस्ट्रक्टर का यूज करेगा जब आप सेटर इंजेक्शन परफॉर्म करेंगे तब, या आप डायरेक्ट उससे ऑब्जेक्ट मांगेंगे तब। लेकिन
स्प्रिंग का आईओसी कंटेनर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का प्रयोग करेगा कब? उस केस में जब बीन का ऑब्जेक्ट, बीम लिखा हुआ है यार, बीन, जब बीन का ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएट होगा, बीन ऑब्जेक्ट मतलब बीन का इंस्टांशिएशन होगा। कौन से केस में? जब हम लोग एक प्रॉपर्टी भी डालते हैं ना, एक कंस्ट्रक्टर पैरामीटर भी डालते हैं ना, तो वो वन पैरम कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होगी जब कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करेंगे। तो बेसिक्स ये फंडा है, अगर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर रहा है तो कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होगी जो पैरामीटर्स हमने डाले हैं उससे। नहीं कर रहा है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन कर रहा है, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर, या कोई भी इंजेक्शन नहीं कर रहा है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना चाहते हैं आईओसी कंटेनर से, जीरो पैरम, क्योंकि हमने करवा सकते हैं। ऑब्जेक्ट बनाना कौन सी बड़ी बात है, बस गेट बिन मेथड आपको कॉल कर लेना, उसके अंदर आप प्रॉपर्टी टैग मत लिखिए, राइट ना। तो वो हो गया व्हेन स्प्रिंग बिन इज कॉन्फ़िगर्ड विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन। फाइन, दैट्स परफेक्ट, ये हमने सीख लिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड, और ये जरूरी है यहाँ से, एंड यू कैन से कि ये वीडियो मतलब अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रिजोल्विंग आइडेंटिफाइंग कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स, एक्चुअली ये टॉपिक और ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, रिजोल्विंग और आइडेंटिफाइंग कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर को पहचानना, उसको रिजोल्व करना, ये ज़्यादातर कंपनीज के प्रोडक्शन लेवल पर तो यूज नहीं होगा, पर इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना तो बने रहिए यहाँ पे बहुत अच्छे से। तो ये इंटरव्यू में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, एंड अगर पूछते हैं तो आपको आंसर आना चाहिए। जनरली वी डू कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, जब हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तब हम क्या करते हैं कि जो स्प्रिंग बिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है उसको सेम ऑर्डर में रखते हैं जो हमने देखा कंस्ट्रक्टर आर्ग में। जनरली हम ये ट्राई करते हैं कि सेम ऑर्डर में रखें ताकि टेंशन ही ना रहे कि भाई कब मिसमैच होगा, एक्सेप्शन आएगा नहीं आएगा। फाइन, लेकिन अगर हम लोग मिसमैच किसी तरीके से कर देते हैं, अगर हमने ऊपर नीचे कर दिया, अगर हमने एक स्प्रिंग बिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाकर के कंस्ट्रक्टर डैश आर्ग टैग को ऊपर नीचे कर दिया, ऑर्डर जो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर का ऑर्डर है हमने उसको बिगाड़ दिया, उसको एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया जो हमारे कंस्ट्रक्टर में है, तब तो उस केस में हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे पहचानवा सकते हैं आईओसी कंटेनर को, उसका पैरामीटर का? उसके लिए तीन चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक। एक है यूजिंग इंडेक्स एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट्स हैं, इंडेक्स, टाइप, और तीसरा नेम। तो नेम तो बेस्ट ऑप्शन है, हमने देखा कि नेम कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे, यस और नो। हम देखेंगे इंडेक्स, यूजिंग इंडेक्स। देखिए इंडेक्स का प्रयोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, वैल्यू में वैल्यू डालेंगे, इंडेक्स जीरो से बेस्ड होगा, जीरो इंडेक्स से, तो जीरो से बेस्ड होकर के ये चल रहा होता है। तो जीरो इंडेक्स पे, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स पे वो डाल रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फिर से इसी प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट करता हूँ, सी पेस्ट, आई विल चेंज द नेम एवरीथिंग, जस्ट चेंज द नेम यार, प्रोजेक्ट 9 and just delete this, will name resolving constructor। अच्छा, आने वाली कुछ वीडियोज़ के बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा ग्रैडल टूल, ग्रैडल मेवन है ना, और फिर हम लोग ग्रैडल ही यूज करेंगे। तो प्लीज़ अच्छे से ध्यान से समझिएगा और ध्यान से वीडियोज़ को देखिएगा, नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब ऑन कर लीजिए, आराम से सब्सक्राइब कर लीजिए। जनरली मैं ज़्यादातर कहता नहीं हूँ, बट स्टिल यार आप कर लेंगे तो अच्छी बात है। अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तब, नहीं करना चाहते हैं, नहीं सीखना है, मत कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट स्टिल अगर आप करते हैं तो आप सीखेंगे, वीडियोज़ आप तक पहुंचेंगी जल्दी जल्दी, और मेरे को भी थोड़ा ऐसा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है यार, मतलब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं और अच्छी वीडियोज़ बनाऊं। लेट्स मूव। हमने दिया प्रोज 9 रिजोल्विंग कंस्ट्रक्टर या आइडेंटिफाइंग कंस्ट्रक्टर, आप नाम दे सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। फाइन, मैं एज यहाँ पर जो है सब कुछ ठीक रखूँगा। अगेन मैं जो कंस्ट्रक्टर है इसको डिलीट करता हूँ। इस टेस्ट में जो क्लास है हमारा नॉट कंस्ट्रक्टर था, ये क्लास को हम यहाँ से बनाते हैं रिजोल्विंग कंस्ट्रक्टर, सेव इट, एंड दिस एम्प्लॉई, दैट्स ग्रेट यार। अभी एम्प्लॉई हमारा पड़ा हुआ, कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं ब्रो, एंड सी मैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को रिजोल्व कर रहा हूँ ना, तो मैं सेटर इंजेक्शन का तो हमको जरूरत पड़ेगा नहीं। रिमूव दिस सेटर वंस, एंड
कम हियर एंड ये जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारा कंट्रोल शिफ्ट बैक स्लैश अनकमेंट हो जाएगा। हमने सब कुछ बिगाड़ दिया, नेम, आईडी, सैलरी अभी मैं बिगाड़ता हूँ, और उसका जो ये मैंने किया नीचे 2 बिगड़े, और आईडी के बाद मैं यहाँ चेंज कर दूँगा कंस्ट्रक्टर डैश ARG नेम इक्वल्स क्या था हमारा, डेजिग्नेशन वैल्यू। ओके यार, 1 मिनट में सब मिटाता हूँ, क्योंकि नेम हम लोग अभी प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे किसका, इंडेक्स का, राइट। तो हमने जैसे तैसे डाल दिया वैल्यूज, फाइन ना। वैल्यू जावा बैकएंड डेवलपर CR हमने जैसे तैसे डाल दिया, नॉट अ प्रॉब्लम बॉस। सी चाहते हैं एम्प्लॉई में, और ज़रा देखो आप, ये कंस्ट्रक्टर को हम अनकमेंट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बैक स्लैश। कंस्ट्रक्टर हमारा रेडी है, नेम है सबसे पहले, फिर आईडी है, सैलरी है, डेजिग्नेशन है। नेम, आईडी, सैलरी, डेजिग्नेशन। 1 मिनट, क्लोज ऑल एंड लेट जस्ट ओपन दिस वन एंड दिस वन। ओके फाइन यार, एम्प्लॉई कहाँ गया हमारा, अनकमेंट दिस, सेव इट। ओके, तो ये हमारा है कंस्ट्रक्टर ऑन, और यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टर जो है नेम आईडी सैलरी डेजिग्नेशन हमने बिल्कुल उल्टा फुल्टा दिया, राहुल नेम सैलरी डेजिग्नेशन आईडी सब कुछ उलट पलट दिया। अगर मुझे इसको ठीक करना है तो मेरे पास जो नेम अट्रीब्यूट था, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया, पर यहाँ हम इस बार इंडेक्स का प्रयोग करेंगे। तो जैसे ये 0 इंडेक्स पर है, ये पैरामीटर 0 पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, और ये 3 पर है। तो मैं यूज करूँगा इंडेक्स का, तो नेम, तो ये जो नेम है ये 0 इंडेक्स पर है, मैं प्रयोग करता हूँ इंडेक्स अट्रीब्यूट इक्वल्स 0। इस नेम एक अट्रीब्यूट था, नेम का भी प्रयोग कर सकते थे, बट मैं इस बार इंडेक्स का प्रयोग करना चाहता हूँ। अच्छा, ये वैल्यू जो हमने डाल रखा है, आई थिंक ये फ्लोट है, राइट, आई थिंक क्या ये फ्लोट ही है, और ये सैलरी के लिए डाला है जो है 0, 1 और 2 इंडेक्स पर, राइट। तो मैं यहाँ पर इंडेक्स लगाऊंगा और ऐसे लिखूंगा इंडेक्स इक्वल्स 2, परफेक्ट। जावा बैकएंड डेवलपर जो है ये डेजिग्नेशन है, और ये डेजिग्नेशन सबसे लास्ट में है, 0, 1, 2, 3 इंडेक्स पर है। ओके, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा काउंट होना, ठीक है। हमने लिखा इंडेक्स इक्वल्स 3 स्पेस, परफेक्ट ना। इसको थोड़ा सजा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंडेक्स, ये कौन सा इंडेक्स का बचा रह गया हमारा, ये हमारा 1 इंडेक्स का बचा रह गया। तो 1 इंडेक्स में हमारा 0 से इंडेक्स स्टार्ट होगा, तो 1 पे क्या है हमारा, 1 पे आईडी है, तो हमने आईडी दिया है। लेट्स रन इट, गो टू द रिजॉल्विंग कंस्ट्रक्टर, यहाँ जाते हैं एंड जल्दी से कोड कर लेते हैं। ओके, इस बार हमको बार बार बताने की ज़रूरत तो है नहीं, तो मैं बनाऊंगा बिन फैक्ट्री IOC कंटेनर का ऑब्जेक्ट, और लेट्स से बिन फैक्ट्री इक्वल्स नल, फैक्ट्री इक्वल्स न्यू XML बिन फैक्ट्री, just see XML bin factory resource new file system resource, and then we will write the src/com/coderx ankit/cfgs/application context.xml, इधर आकर के मैं दे दूंगा सेमीकोलन, जस्ट मूव बिलो and just minimize this, factory.getBean and just I think the bean का जो हमारा ID है, see this employee bean होगा, right। I'm just copying it, कॉपी करके हम यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट, कॉमा एक्सप्लिसिट जो हमारा आएगा रिटर्न होके मैं यहीं पे टाइप कास्ट कर दूंगा, कैसे, डॉट क्लास का प्रयोग करके। तो एम्प्लॉई डॉट क्लास, परफेक्ट। एम्प्लॉई डॉट क्लास, ये कैसे डॉट क्लास काम करता है इसको मैंने बताया ऑलरेडी, आप पिछली वीडियोस देखिए जा करके। ये क्या रिटर्न कर रहा है मुझे, एम्प्लॉई टाइप का ऑब्जेक्ट EMP इक्वल्स, अगर मैं सिस आउट कर दूँ इस EMP को तो क्या होगा भाई, अगर मैं सिस आउट करूँगा इस EMP को तो
जो भी टू स्ट्रिंग मेथड है वो रन कर जाएगा, रन इट एंड चेक इट। यार क्या हमने आहा वी हैव डिड समथिंग बैड। रिजॉल्विंग कंस्ट्रक्टर, अच्छा बोल रहा है कि दिक्कत है एक्सएमएल में। कोई बात नहीं, हम जाते हैं अपने एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एंड हमने क्या कुछ गलती किया यार। 0 1 2 3 नेम आईडी परफेक्ट है, यहाँ तक तो हमारा सही था यार। अच्छा इसमें तो हमारा कुछ गलती है नहीं। SRC कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML एम्प्लॉई बिन एम्प्लॉई डॉट क्लास। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ पहले, तो आ जाए यार प्रोजेक्ट, और इसमें आते हैं। 0 जो इंडेक्स है एम्प्लॉई का जो कंस्ट्रक्टर है, 0 इंडेक्स पर नेम है, सही तो है स्ट्रिंग ऊपर, यस दैट्स ग्रेट। एंड सेकेंड इंडेक्स पर हमारा सैलरी है, तो सेकेंड इंडेक्स 0 1 2 सैलरी है, सही तो है। और थर्ड इंडेक्स पे ये जो 3 लिखा हुआ है, मतलब लास्ट इंडेक्स पे क्या है, हमारा स्ट्रिंग है जावा बैकएंड डेवलपर करके, और 1 इंडेक्स पे आईडी है, 1 इंडेक्स पर आईडी है। तो फिर इसने क्या गलती किया यार, क्या दिया हमें, चलो मैं कंसोल चेक करता हूँ फिर से। और लाइन नंबर 19 इन XML डॉक्यूमेंटेशन 19, ओके ओके ओके, हमने एक गलती की है, हमसे गलती से ये बीन टैग क्लोज होना छूट गया था, मिट गया होगा कहीं कुछ डिलीट करते वक्त, इरेज करते वक्त, राइट। लेट्स रन अगेन, तो हमने सब कुछ सही रखा है। CR क्या राहुल 156 45,000 डिजिग्नेशन आ गया, सब कुछ आया, परफेक्ट इंजेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि हमने ऑर्डर भी बदला इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, और ऑर्डर तो बदला पर इंडेक्स से हमने उसको आइडेंटिफाई करवा दिया, रिजॉल्व करवा दिया, राइट कि भाई इंडेक्स का यूज करो और कौन से इंडेक्स पर जो है कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर वो वैल्यू दे दो। तो भाई मैं इंडेक्स को क्यों करूँगा यार, मैं थोड़ा सा देख नहीं लूँगा इसको, मैं ऐसे करके झांकूंगा इसमें, देखूंगा कि हाँ भाई कौन है, उसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यू दे दूंगा। तो आपको टेंशन नहीं रहेगा कि भाई कौन सा कहाँ पे डालना है, किसका क्या इंडेक्स है, तो वो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं, बट हाँ ये इंटरव्यू में अगर पूछ देता है कि भैया बताइए कैसे करवाएंगे, तो आप बता सकते हैं भाई इंडेक्स अट्रीब्यूट है, नेम अट्रीब्यूट है और टाइप अट्रीब्यूट है। सेकेंड वन इज टाइप अट्रीब्यूट। अच्छा फॉर एग्जांपल वन थिंग मोर अबाउट दिस इंडेक्स, मान लीजिए मैंने सारे को डाल दिया, यहाँ पर इंडेक्स है ना, सारा इंडेक्स डाला, मैंने लास्ट वन को छोड़ दिया, ठीक है, और मैं सेव करता हूँ, तो सारा इंडेक्स तो डाला हुआ है, राइट, सारा ये 3 इंडेक्स डाला हुआ है, लेकिन लास्ट में हमने इंडेक्स नहीं डाला, बस इसमें यही डाल दिया। तो अकॉर्डिंगली ये किसको, अभी मान लीजिए अभी किसको पॉइंट कर रहा होगा, ऐसा समझते हैं। तो ये सबसे लास्ट में 4th नंबर पे है, और 4th नंबर पे यहाँ क्या है, डेजिग्नेशन, और हमने क्या दिया है, एक इंट दिया है 156 आईडी के लिए। अच्छा लेट्स सी क्या होता है, रन करवाते हैं, फिर से प्रोजेक्ट को रन करते हैं, सब कुछ परफेक्टली रन करेगा। देखिए नेम आईडी में ही 156 आया। तो कहने का ये मतलब है कि अगर सिर्फ एक, जब ऐसा हो जाए, अगर आपने एक इंडेक्स नहीं डाला, ठीक है, एक इंडेक्स नहीं डाला और सबको आपने इंडेक्स डाला है, तो जो बचा हुआ लेफ़्ट ओवर पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट रहेगा, वो क्या कर देगा, खुद से चला जाएगा जो बचा हुआ है उसके पास, खुद से चला जाएगा जो बचा हुआ है उसके पास, ठीक है। किसमें, जब आप प्रयोग करेंगे यूजिंग इंडेक्स में। देखिए नोट पढ़िए कि इफ़ यू इग्नोर सम इंडेक्सेज, अगर आप कर देंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली इंजेक्ट द लेफ्ट ओवर पार्ट्स, इफ़ यू पुट डुप्लीकेट्स इंडेक्स इट विल गिव एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से फिर से एक यहाँ चेंज करता हूँ, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से मिटाता हूँ, सेव करिए, और मैंने किया सेव, ठीक है। सेव करने के बाद देखिए एक है स्ट्रिंग टाइप का, एक है इंट टाइप का, है ना, एक स्ट्रिंग टाइप का है, एक इंट टाइप का है, तो क्या फिर से वैल्यू इंजेक्ट होएगा। रन द प्रोजेक्ट, रन द प्रोजेक्ट। CR यहाँ पे इस बार क्या एरर आया, इस बार क्या, एम्प्लॉई बीन डिफाइंड इन, देखिए नंबर फॉर्म नॉट फाउंड, इनपुट स्ट्रिंग, कुछ एरर आपको मिला, कुछ एक्सेप्शन मिला, राइट। तो फॉर इनपुट स्ट्रिंग जावा बैकएंड डेवलपर, तो आप, क्योंकि ये कैसे डिफाइन कर रहा है, अब आपने यहाँ पे कुछ यूज तो नहीं किया, तो ये ऑर्डर फॉलो कर रहा होगा,
तो 2 बार में करेंगे तो अब दिक्कत हो जाएगा। अगर एक सिर्फ छोड़ देते हैं सब कुछ करके तब तो इंजेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये समझ नहीं पाएगा फिर, समझ गए? तो आपको उस तरीके से एक्सेप्शन मिल सकता है। तो बेटर है कि आप इंडेक्स का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो सभी के लिए इंडेक्स का प्रयोग कर दें। और ये था हमारा 3 के लिए ना, यस, डेजिग्नेशन। फिर से रन करेंगे तो हमारा वही रन हो जाएगा पहले जैसा। नॉट अ प्रॉब्लम यार, नॉट अ प्रॉब्लम। सी यार, सब कुछ हमारा परफेक्टली रन हो रहा। फाइन ना, लेट्स मूव देन। दूसरा हमारा अट्रीब्यूट है टाइप अट्रीब्यूट। टाइप मतलब जो डेटा टाइप है वो बताने का काम करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हमने कुछ वैल्यू डाला है तो उसमें टाइप बता देंगे कि java.lang.string टाइप का है, या ये स्ट्रिंग टाइप का है, या वो इंट टाइप का है, ठीक है। तो बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल यार, यहाँ मैं जाता हूँ और चेंज करते हैं अपन वैल्यू सारे के सारे। और टाइप के लिए मैं एक काम करता हूँ, अलग ही बना लेता हूँ, न्यू क्लास स्टूडेंट, प्राइवेट इंट एस ID, स्टूडेंट ID, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट इंट रोल, और लेट्स से फ्लोट टोटल मार्क्स। जो भी टोटल मार्क्स होगा उसको हम फ्लोट में रख लेंगे, क्या दिक्कत है ना। परफेक्ट, हमारा इतना सही है ये प्राइवेट की स्पेलिंग। मैं दबाता हूँ Alt Shift S। अब यहाँ पे देखिए आपको जनरेट करवाना है क्या, कंस्ट्रक्टर। तो मैं दबाऊंगा O, अंडरलाइन किया हुआ है ना O, और ये मैं कर दूंगा ओके। ये हमारा कंस्ट्रक्टर जनरेट हो गया। और ये सुपर इज़ ऑप्शनल, इसको हटाते हैं। लेट्स मूव यार। और यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन context.xml है, ये इस बार मैं नाम चेंज कर देता हूँ। और लेट्स से मैंने इसको कर दिया कमेंट फॉर द सेक ऑफ इट, और लेट्स से डोंट कमेंट इट यार, क्योंकि ये भी तो रन करेगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो दूसरा बीन है ID इक्वल टू स्टूडेंट बीन, परफेक्ट ना। तो जब हमारा ये स्टूडेंट बीन है, ध्यान से समझिए, हमने कहा स्टूडेंट बीन, और क्लास जो है हमारा com.codex_अंकित.beans.student क्लास का जो बीन है वो बनाता हूँ। इस बीन के अंदर हम आ जाएंगे और लिखेंगे हमें कंस्ट्रक्टर का प्रयोग करना है, कंस्ट्रक्टर-arg। सी यार, मैं यहाँ पर एग्जैक्टली वही सब मैच करवाऊँगा जो हमें करवाना है, ठीक है। लेट्स सी कि हमें इस स्टूडेंट में पहले इंट है ना, तो हमने दिया इंट, पहले इंट, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ वैल्यू इक्वल्स, और इंट है ना तो मैंने दिया 1 2, ठीक है, XID कुछ भी। और मैंने दिया टाइप इक्वल, इंट है तो सिर्फ इंट लिखेंगे क्योंकि ये तो रेफरेंस टाइप का है नहीं, ये प्रिमिटिव टाइप है। हमने दिया कंस्ट्रक्टर-arg वैल्यू इक्वल्स, और लेट्स सी सेकंड में हमारा क्या है, हमने इंट एम्प्लॉय नहीं, दिस टाइम स्टूडेंट, और ईमेल है, फाइन। तो मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, कुछ भी देते हैं, नाम ही दे देते हैं। नाम हमने ले रखा है क्या स्टूडेंट का, स्ट्रिंग नेम, क्या किया है, क्या नेम, यस नेम हमने डाला है। तो मैं देता हूँ लेट्स से अंकित, बट टाइप इक्वल्स, ध्यान से समझिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, java.lang.string यार, वाई क्योंकि ये स्ट्रिंग एक क्लास है ना, तो आपको रेफरेंस डालना पड़ेगा ऐसे करके, फुल्ली क्वालिफाइड नेम, और कंस्ट्रक्टर-arg वैल्यू, और जो मार्क्स होगा इसका, ये मार्क्स क्या है, तो लेट्स से 495.50 मार्क्स आया है, और ये टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट। तो हमने जैसे तैसे दिया है बट स्टिल ये जो है काम करेगा, क्यों, क्योंकि हमने इसमें प्रयोग किया है वैल्यू इक्वल्स, हमारा ईमेल बचा हुआ है, राइट। तो abc@gmail.com, एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टाइप इक्वल टू java.lang.string। दैट्स ग्रेट, सेव इट। और स्टूडेंट का चाहिए हमको, तो टू स्ट्रिंग मेथड भी ओवरराइड कर लेंगे, Alt Shift S दबाएंगे और S दबाएंगे, तो ये हो जाएगा टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड। अब ओवरराइड हो गया टू स्ट्रिंग मेथड, तो लेट्स गो टू द रिजॉल्विंग कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर हम सिस आउट कर लेते हैं
क्या, एक डिवाइडर, और हम बोलेंगे अपने बिन फैक्ट्री से कि फैक्ट्री भैया फैक्ट्री डॉट गेट बीन। दिस टाइम मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए स्टूडेंट बीन का, और टाइपकास्ट करके भेजिए स्टूडेंट के टाइप में ही डॉट क्लास से ऐसे लिख लेंगे, और ये रिटर्न करेगा मुझे एक स्टूडेंट टाइप का, राइट। स्टूडेंट स्टूडेंट इक्वल्स फाइन ना, आई थिंक इट्स फाइन फॉर यू। साउट करिए, सी आउट स्टूडेंट, ठीक है। हमने स्टूडेंट के टू स्ट्रिंग मेथड को ये प्रिंट कर देगा। रन द प्रोजेक्ट यार, रन द प्रोजेक्ट। सी यार, क्या ईमेल में अंकित आया है? यस, ईमेल में अंकित आया है, नाम नहीं आया है। तो ये प्रॉब्लम आती है अम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। क्या, कौन सा प्रॉब्लम? अम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है और सेकेंड टाइप पर भी स्ट्रिंग था। हमने एक गलती करी। क्या? ये जो हमारा ईमेल भी स्ट्रिंग टाइप का है और थर्ड वाला भी स्ट्रिंग टाइप का है, तो जो दोनों स्ट्रिंग है वो मैच कर गया और हमें एक प्रॉब्लम मिला, अम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। तो ऑल्दो यहाँ पे काम तो कर गया, अगर हमें सब कुछ सही रखना है तो मुझे ये कट करके यहाँ पर ही पेस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टेंशन लेना पड़ेगा कि हाँ भाई अब मैं अंकित लिखता हूँ और फिर से मैं रन करवाता हूँ, तब ये रन करेगा। सी, तो अब ये रन किया SID, ईमेल में ईमेल नेम में अंकित और टोटल मार्क्स में 495.5। दिक्कत वाली ये बात है मेरे भाई कि यहाँ पर सब कुछ सेट तो हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सेट हो जा रहा है। लेकिन जब सेम टाइप के वेरिएबल आएंगे, जब सेम टाइप का आप प्रॉपर्टी रखेंगे, तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो ये टेंशन लेने वाली बात है कि भाई इसका वैल्यू इसमें ना सेट हो जाए, क्योंकि टाइप ही चेक कर रहा है इस बार, वो इंडेक्स थोड़ी चेक कर रहा है और नेम थोड़ी पैरामीटर का चेक कर रहा है, नहीं। इसीलिए नेम जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम मिलेगी जब टाइप का प्रयोग करेंगे, तो फाइन ना। यस, दिस इज द प्रॉब्लम, बट स्टिल ऑल्दो यहाँ पे सब कुछ काम करेगा। जैसे ये 495 देखिए, 495 सबसे लास्ट में है ना हमारा फ्लोट टोटल मार्क्स, लेकिन हम इसको तीसरे नंबर पर कर रहे हैं, तो बट स्टिल ये टाइप चेक करके जो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स हैं उनमें वैल्यू इंजेक्ट कर रहा है। यस और नो, टेल मी गाइज, यस और नो? यस, बट स्टिल इट इज़ वर्किंग, दैट्स ग्रेट, नॉट अ प्रॉब्लम। बट नेम का अगर हम प्रयोग करते हैं, जो हमने ऑलरेडी देख रखा है, बट स्टिल अगर आप चाहें तो मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊं। मैं एक बनाता हूं क्लास न्यू, मैं लिख देता हूं यूजर, यहाँ पर मैं नेम का यूज करूँगा, और यहाँ देखिए मैं बनाता हूँ प्राइवेट यूजर ID, फाइन। ओह एक्सट्रीमली सॉरी, प्राइवेट इंट, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, दैट्स ग्रेट, प्राइवेट boolean is logged in, yes or no? private, just leave, this is enough, right? मुझे कंस्ट्रक्टर चाहिए, अल्ट शिफ्ट एस प्रेस करूँगा, ओह सॉरी ये टू स्ट्रिंग जनरेट कर देगा, अल्ट शिफ्ट एस, और मुझे प्रेस करना है O, तो ये कंस्ट्रक्टर आ जाएगा सारे के सारे पैरामीटर्स के साथ, फाइन। तो अब यहाँ पर मैं अल्ट शिफ्ट एस प्रेस करूँगा और मैं प्रेस करूँगा फिर एस, तो ये टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड हो जाएगा। दिस इज सिंपल। यस, अरे यार शॉर्टकट लिखवाना पड़ेगा क्या? अगर नहीं आ रहा है तो राइट क्लिक करके आप यहाँ पे सोर्स जाओ, और सोर्स में देखो शॉर्टकट मिल जाएंगे, और सोर्स में जाओ, सोर्स और यहाँ पे देख लो, चूज कर लो, पता चल जाएगा। ठीक है, ग्रेट, ये हो गया। तो ये कंस्ट्रक्टर है हमारा, ये टू स्ट्रिंग मेथड है, दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट, नॉट अ प्रॉब्लम यार। हम जाएंगे इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे अपने तीसरे बिन को, मैं ले लेता हूँ कॉपी पेस्ट, और कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यूजर बिन, और नाम चेंज कर देता हूँ यूजर, ताकि हमें टाइम ज़्यादा ना लगाना पड़े इसमें। परफेक्ट ना, यूजर क्लास। अब यहाँ पर मैं नेम का प्रयोग करूँगा ना, तो मैं जो वैल्यू है इन सबको कंस्ट्रक्टर को बंद करता हूँ, क्योंकि ये बेकार है। ओके, ये कंस्ट्रक्टर -arg मैं लिखूँगा नेम इक्वल्स जो नेम वैल्यू है। अब ये नेम जो वैल्यू है, नेम का वैल्यू ये जो मैं मैच करवा रहा हूँ, ध्यान रखिए, इस नेम से नहीं मैच होगा, इस नेम से मैच होगा। कौन से नेम से? इस वाले नेम से, पैरामीटर के नेम से मैच होना चाहिए। यस और नो? यस, ध्यान रखने वाली बात है। ये नेम का वैल्यू इस प्रॉपर्टी का नाम नहीं है, ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी का नाम होगा। तो मैं नेम पहले मैच करवा रहा हूँ, सेकेंड टाइम पे है ये। मैं नेम एंड वैल्यू इक्वल्स मैं लिख देता हूँ राज,
एंड यहीं पे क्लोज करते हैं तो ये ऐसे भी क्लोज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर अलग भी क्लोज कर सकते हैं और एक ही में कर सकते हैं, तो मैंने एक ही में करवाया। मैं कॉपी पेस्ट जल्दी से कर लेता हूँ यार, टाइम बच जाएगा हमारा। 4 प्रॉपर्टीज़ हमने दिए हैं। नेम के बाद हमने दिया यूजर आईडी ना, यूजर आईडी, डेट्स ग्रेट। यूजर आईडी में दे देते हैं 1 2 3 कुछ भी। ओह, यूजर आईडी, ये हमारा यूजर आईडी हो गया। उसके बाद हमने दिया है, क्या दिया यार, और सी यार यूजर में, और हमने क्या दिया है, इज़ लॉग्ड इन और ईमेल, हम दे देते हैं ईमेल और user@email.com। सो हम एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या डाला है, इज़ लॉग्ड इन, ठीक है। बूलियन का वैल्यू हमने कर देना ट्रू। एंड जस्ट सी, ये जो हमारा रिजॉल्विंग कंस्ट्रक्टर है इसमें जाते हैं और इसमें एक और डिवाइडर बनाते हैं और ऐसे डिवाइडर को बना देते हैं थोड़ा बड़ा, और फिर से बोलते हैं अपने फैक्ट्री भैया से कि डियर फैक्ट्री भैया हमें रिटर्न कर दीजिए यूज़र का ऑब्जेक्ट दिस टाइम। मैं लिखूँगा यहाँ पर यूजर बीन, यहाँ पर यूजर डॉट क्लास, और इसको कर दूँगा यूजर, इसको भी बना दूँगा यूजर, और ये मैं प्रिंट करूँगा यूजर को। टू स्ट्रिंग भी ओवरराइड है। रन बटन पर क्लिक करते हैं प्रोजेक्ट के, रन कर लेंगे तो देखिए इज़ लॉग्ड इन ट्रू आया, यस ट्रू आया। ईमेल यूजर जो भी हमने ईमेल डाला था वो आया, यस आया। नेम राज आया, यूजर आईडी भी आ गया, बिल्कुल परफेक्टली। तो नेम एट्रीब्यूट का तो मैंने आपको ऑलरेडी, हमने कई बार यूज करके देख रखा है नेम, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो जब आप ये तब प्रॉब्लम आएगी जब आप छेड़छाड़ करेंगे इसके कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर से। अच्छा, नेम जो होता है मैंने बताया, सी ये जो नेम है और ये जो यूजर आईडी है और ये जो ईमेल है, यहाँ पर जो वैल्यू है ये यूजर के इस पैरामीटर का नाम है, ये प्रॉपर्टीज़ का नाम नहीं है, पैरामीटर का। मैं अभी प्रूफ करता हूँ। जैसे ये नेम है या ये ईमेल है ना, मैं ईमेल को चेंज करता हूँ। मैं ईमेल की जो ये वेरिएबल है इसको नाम देता हूँ यूजर ईमेल, फाइन। अब समझिए ये यूजर ईमेल है तो मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा पहले, तो सबसे पहले अब दिस डॉट ईमेल ये वाला हुआ और यूजर ईमेल हमारा ये वाला हुआ, एकदम परफेक्ट है। मैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में जाता हूँ और इसमें जो ईमेल लिखा हुआ है इसको वही रहने देता हूँ, और अभी फ़िलहाल हम इसको रिजॉल्विंग कंस्ट्रक्टर रन करते हैं। सी आर, आपको क्या एक एक्सेप्शन मिला, अनसेटिस्फाइड बीन, एरर क्रिएटिंग बीन नेम यूजर आ गया ना, एरर कह रहा है कि वो बीन का प्रॉपर्टी तो मिला नहीं, रेफरेंस आपने सही से डाला नहीं है, करेक्ट बीन रेफरेंस आपने नहीं डाला है, नॉट फाउंड है ना, कि डिड यू स्पेसिफाई, क्या आपने स्पेसिफाई किया है करेक्ट, तो नहीं। तो अगर मैं इसको यूजर ईमेल कर दूं और ये यूजर ईमेल क्या है, क्या ये प्रॉपर्टी का नाम है हमारा यूजर में, प्रॉपर्टी का नाम तो ईमेल है, प्रॉपर्टी का नाम ईमेल है, लेकिन यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है उसका नाम यूजर ईमेल है। और सेव करके अगर मैं फिर से रन करवाऊँ तो नेम एट्रीब्यूट काम करेगा। देखिए सब कुछ सही है कि नहीं, एब्सोल्युटली परफेक्ट। क्या चीज़ें समझ में आई, कब कैसे काम करता है नेम, टाइप के साथ थोड़ा एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम है, और इंडेक्स इज़ गुड, बट ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़ करना है तो नेम यूज कीजिए, आसान है नेम को यूज करना। और अगर वो भी नहीं यूज करना तो डायरेक्ट पैरामीटर का एग्जैक्टली सेम नंबर में रखिए, सेम ऑर्डर में रखिए, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। परफेक्ट है, समझ गए इतना चीज़ें। सो आई होप आप सारा समझ गए होंगे। फिर तो यही है किस तरीके से आप इसका प्रयोग करेंगे। तो हमने देख लिया कि भाई नेम टाइप का कैसे प्रयोग करते हैं, और उसमें एक प्रॉब्लम आती है एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। नेम हमने देखा, नेम का कैसे प्रयोग करेंगे। तो एक बेस्ट चीज़ ये है कि हम लोग नेम, टाइप, इंडेक्स तीनों को यूज कर देंगे, ऑल एट्रीब्यूट्स टुगेदर इन अ कंस्ट्रक्टर टैग। फॉर एग्जांपल हमने डाला नेम, लास्ट है ये, वैसे तो ये मैं यूज करता हूँ ये नेम है ना, इसका मैं यूज़ करता हूँ टाइप इक्वल्स, टाइप इसका क्या है, ये टाइप है जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग टाइप, ठीक है, नेम हो गया। और इसका इंडेक्स कहाँ है, इंडेक्स इक्वल्स, अगर मैं इसमें जाऊँ यूज़र के और ईमेल में कहाँ है, दूसरे इंडेक्स पे 0 से स्टार्ट होगा इंडेक्स, 0 1 2। तो अगर मैं यहाँ पर 2 सिर्फ टाइप करता हूँ एंड सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो सी यार यहाँ पर सब कुछ मेरा परफेक्टली काम कर रहा है, नेम में राज ईमेल है, सब कुछ काम कर रहा है। तो अगर आप तीनों को
वैसे पैरामीटर के लिए देंगे जो सब कुछ सही है। तीनों पैरामीटर्स एक ही को डिनोट कर रहा है। ये तीनों पैरामीटर अगर एक ही को रिप्रेजेंट कर रहा है पैरामीटर को, तो वहाँ पर तो सक्सेसफुली इंजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर तीनों में से किसी एक ने गलती किया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 1। अब 1 इंडेक्स में हमारा क्या है, देखिए इंट है, और हम डाल रहे हैं क्या, टाइप में क्या लिख दिए हम, lang.string, java.lang.string। अब देखिए ये जो java.lang.string है ये 1 का तो है नहीं, है ना, ये 1 इंडेक्स का तो है नहीं, और नेम में हमने यूजर ईमेल डाला है और नेम भी हमारा नहीं है, तो यहाँ पर मिलेगा एरर इस केस में। तो जब सब मैच कर जाएगा तब तो चलेगा, लेकिन जब सब नहीं मैच करेगा तो देखिए आपको मिला एक्सेप्शन, राइट। डिड यू स्पेसिफाई द करेक्ट बिन आर्गूमेंट, कि आपने अच्छे से आर्गूमेंट दिए हैं, अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसी एक्सप्रेस्ड, यस और नो, अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसी। तो ये एक्सेप्शन मिलेगा तब जब आपने तीनों को सेम टाइम पर प्रयोग किया है, लेकिन कौन ही यूज करेगा। बट स्टिल ये मैंने बताया ताकि इंटरव्यूअर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो, ज़रूरी है इंटरव्यूअर पूछ देते हैं। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, बस आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। और अभी तक आपने अगर फॉलो नहीं किया तो पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कीजिए और बताइए कमेंट में कैसा लग रहा है कोर्स आपको, क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, यस और नो। तो अगर आप तीनों का यूज करेंगे इंडेक्स, तीनों एट्रीब्यूट का एक साथ, तो अगर तीनों सेम चीज़ को डिनोट कर रहा है, अगर तीनों का वैल्यू सही है, इंडेक्स भी सही है, टाइप भी सही है, नेम भी सही है, तो परफेक्टली काम करेगा। अगर तीनों में से दिक्कत है, अगर तीनों में से कोई एक भी ख़राब है, तो भाई पूरा का पूरा जो है आपका एक्सेप्शन मिल जाएगा और कोड नहीं रन करेगा। फाइन ना। तो दिस कैन हैपन when you are using all the name, type and index attributes all together in one constructor -arg tag at a time। So अगर आप तीनों का यूज करते हैं तो then value will be injected, अगर वो एक ही पैरामीटर को इंजेक्ट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है तब। लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो अनसेटिस्फाइड बिन डिपेंडेंसी एक्सेप्शन मिल जाएगा। ओके, और सबसे अच्छा है कि द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ डू नॉट मिसमैच द ऑर्डर। सबसे बढ़िया आपका यही है कि ऑर्डर को मिसमैच करिए ही मत, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर -arg वैल्यू लिख करके काम कर लीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फाइन ना, आई होप आप समझ गए होंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, और बताइएगा ज़रूर कैसा लग रहा है वीडियो, क्या चीज़ें समझ में आ रही है, क्या नहीं समझ में आ रही है। फाइन, बाय।